अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं हाफिज़ सरदार उमर फ़ारूक और आज की पॉडकास्ट में दोबारा आप लोगों को खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हामिद अली बोबक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? जी मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। कल के टॉपिक में हमने बहुत सारी चीज़ें स्किल्स पे बात की, हमने एजुकेशन लेवल पे बात की, हमारी पिछली जितनी भी चल रही थी। आज मैं वापस घूम फिर के आ रहा हूँ आपके करंट बिजनेस रियल एस्टेट पे। रियल एस्टेट के हवाले से हमने बहुत सारी बातें तो कर दी। करंटली रियल एस्टेट को आप देखते किन हालात में, और पाकिस्तान में रियल एस्टेट फ्लॉप नहीं होगी? सब मुझे एक बात बताएं, क्या पाकिस्तान में इंसान पैदा होना बंद हो गए हैं? नहीं, हाँ। इंसान तो नहीं तो बंद जब हुए। इंसान नहीं पैदा होने बंद हो गए तो घर बनना भी बंद नहीं होंगे। तो जब घर बनना बंद नहीं होंगे, ऑलवेज डिमांड तो रहेगी, बढ़ेगी कम होगी। डिमांड बढ़ेगी। तो जब हाँ सब बढ़ेगी तो किस तरह से कह सकते हैं रियल एस्टेट फ्लॉप होगी? रियल एस्टेट जो एक सब्जेक्ट है ना, ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है। इस पे बहुत सारी बुक्स लिखी जा सकती हैं, बहुत सारा लिखा जा सकता है, इतना लिखा जा सकता है कि पढ़ने वालों का सिर्फ़ और सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए। अब बात माज़रत, जो हमारी यहाँ पे डिमांड है ना रियल एस्टेट की, बेसिकली रियल एस्टेट कह लें या हाउसिंग कह लें, या इसको आप जो घरों का या डिमांड इस तरह कह लें, रिहाइश कह लें, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ का नाम है जिसका नाम रियल एस्टेट है। अब पिछले कुछ अरसे से प्रायोरिटीज़ चेंज हुई हैं, जिसकी वजह से लोग ये कहते हैं कि रियल एस्टेट यहाँ पे ख़त्म हो गई है, यहाँ पे जी उसका भट्टा बैठ गया जी, यहाँ पे जी आज के बाद रियल एस्टेट का काम ख़त्म हो गया। भाई कहाँ ख़त्म हो गया? लोगों ने पुलों के नीचे रहना, घरों में रहना। तो घर बनेंगे ना फिर, ऐसे ये ही तो है। मानते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब माजरत, जब घर बनेंगे तो भाई फिर जो प्लॉट्स हैं वो भी बनेंगे, डेवलपमेंट्स भी होंगी, सोसाइटियाँ भी बनेंगी। तो ये फैक्ट है कि ये कभी भी काम ख़त्म नहीं हो सकता, ये तो फैक्ट है। अब आजकल सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो प्रायोरिटीज़ चेंज हुई हैं। वो क्या चेंज हुई हैं? थोड़ा सा इसकी डेप्थ में चले जाते हैं। डेप्थ क्या है? हमारी जो अनसर्टेनिटी है वही आज की इस सारे बिज़नेस की जो कंडीशन है, सिर्फ अनसर्टेनिटी की वजह से है। आज जो सीडीए का घर है, आज से 1.5 साल पहले जब ये एक कह लें, जब से हम कह रहे हैं कि रियल एस्टेट फ्लॉप हुआ है, ये 1.5 साल पहले की बात है जब हमारे मुल्क में अनसर्टेनिटी आना स्टार्ट हुई है। ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है। उससे पहले तो हर जगह पे प्राइसेस आलमोस्ट डबल ट्रिपल हो रही थी। अब उस डाटा को निकाल लें जो आज से 1.5 साल पहले सीडीए सेक्टर्स में आप रेट को देख लें, F6 के, F7 के, E7 के, इन रेट्स को देख लें जो 1.5 साल पहले या 2 साल पहले आपको घर 2 कनाल का एक जो 1000 गज का घर है वो आपको मिलता था आलमोस्ट एक अच्छा नया बना हुआ या थोड़ा सा 1 2 साल पुराना घर, आलमोस्ट 42 से 45 करोड़ तक का। बिल्कुल ऐसे ही है। अब रियल स्टेट का तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके नज़दीक भट्टा बैठ गया। बिल्कुल। क्या आज भी सीडीए में घर 42 करोड़ का, 45 करोड़ का, 1000 गज का मिल जाता है? नहीं। कितने का मिलता है? अभी ऑलमोस्ट मिनिमम अगर हम स्टार्ट करें तो 55 60 करोड़ रुपए का। 60 से ऊपर। ऐसे ही। जब आप सब 60 से ऊपर, आपका वही घर जो 2 साल पहले या 1.5 साल पहले वो 40 से 42 करोड़ या 45 करोड़ का था, आज वो 60 से 65 करोड़ का हो गया है। तो आपका क्या ख्याल है कि फिर उसकी जो प्राइसेस में रेस आया है वो कहाँ से आ गया?
इट मीन्स कि एक तबका हिट हुआ है, एक तबका, और एक तबका ऐसा है जो हिट नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। अब जिन सोसाइटीज़ को यूजुअली 80-90% आवाम हमारे डील कर रहे होते हैं, हमारा रियल स्टेट सेक्टर डील कर रहा है, जो रियल्टर्स हैं वो डील कर रहे होते हैं, वो बेसिकली सोसाइटीज़ होती हैं आपके लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोगों की। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये जो क्लासेस हैं, एक ही क्लास ये बनती है टोटली, अगर इसको एक क्लास का नाम दें तो ये मिडिल क्लास बनती है। अब ये जो मिडिल क्लास है, इसका मसला आज ये है कि कल तक ये सेविंग के मूड में था कि हम कुछ बचाएंगे, कुछ सेविंग करेंगे, कुछ रियल स्टेट में, कुछ प्लॉट में, कोई दुकान में, किसी अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये इसकी इन्वेस्टमेंट करोड़ों में नहीं होती, ये लाखों वाला तबका है। ये लाखों वाला एक जो कह लें कि तबका है, एक सोसाइटी की एक जो लाखों वाला जोन कह लें। ठीक है। अब भाई वो जो लाखों वाला जोन है वो तो डिस्टर्ब हो गया, वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया कि उसको इस टाइम पे दो चीज़ें नज़र आती हैं। पहली, सबसे पहली उसके माइंड में ये कन्फ्यूजन चल रही होती है। वो कन्फ्यूजन क्या, मैं सोर्स आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान में नादरा का डाटा उठा लें और जो पाकिस्तान में पासपोर्ट ऑफिस का डाटा उठा लें, जितना पासपोर्ट पिछले 6 माह में बना है या 1 साल में बना है, 6 माह का स्पेशली कह रहे हैं, उतना पासपोर्ट आपका हो सकता है कि पिछले 10 साल में ना बना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये जो तबका है ना, ये दो ही चीज़ों में है। पहली इसके माइंड में है कि मैंने पाकिस्तान से निकलना कैसे है। वो इतना डेस्परेट हो चुका हुआ है, वो इतना डर गया हुआ है, वो कहता है कि यहाँ पे मैं तो सर्वाइव भी ही नहीं कर सकता, तो मुझे तो यहाँ से निकलना है। अब जो मैंने बात कर रहा था, प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं। तो अब देखें, अगर उसकी प्रायोरिटीज़ ये होती कि मैंने यहाँ पे सेविंग करनी है, मैंने यहाँ सर्वाइवल करना है, मेरे आगे बच्चों का फ्यूचर है, मेरे जो अपनी फैमिली के एक्सपेंशंस हैं वो यहीं पे होनी है, तो फिर वो क्या करता, फिर वो कोई ऑफ प्लान प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे लेता, कोई अपार्टमेंट के में इन्वेस्टमेंट करता, किसी शॉप में इन्वेस्टमेंट करता, ताकि कुछ टाइम के बाद वो जाके उससे अच्छा एक रिटर्न लेके तो उसको यूटिलाइज कर सके। सॉरी। अब प्रॉब्लम तो यहाँ हो गई। दूसरा तबका आपका वो था जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जब ये देखा कि जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हमारी जो डॉलर के अगेंस्ट हमारी करेंसी है वो बहुत तेज़ी से डिवैल्यू हो रही है, तो उनके माइंड में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो ये कहता है कि हम अपना जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको रुपये में कन्वर्ट ही नहीं करते, तो हमें तो रिटर्न यहाँ पे ज़्यादा सेविंग होती है। तो उन्होंने भी जो रेमिटेंसेस हैं वो रोक ली। उन्होंने भी पाकिस्तान में जो एक जनरेशन है वो जो इन्वेस्ट करती होती थी, वो कौन सी जनरेशन है, वो जो 70s में 60s में यहाँ से पाकिस्तान से बाहर गई थी ना, वो आज भी कनेक्टेड हैं पाकिस्तान के साथ। मैं स्पेशली जो आपका वेस्टर्न वर्ल्ड है ना उसकी बात कर रहा हूँ, मैं गल्फ़ की भी बात नहीं कर रहा। अब वो अभी भी कनेक्टेड है पाकिस्तान के साथ। उनका आज भी ख्वाब है कि हमने यहाँ पे बहुत ग्रो किया, हमने आए थे लेबर वीज़ा पे आए थे या लेबर में आए थे। आज क्या हो रहा है, आज उनके माशाल्लाह रेस्टोरेंट्स हैं, आज उनके होटल्स हैं, आज उनके बिजनेसेस हैं, वहाँ पे किसी का स्टोर है, किसी का कोई बिज़नेस है। तो उनकी आज भी विश है कि हम अपनी उसी सोसाइटी में एक बड़ा अच्छा आलीशान घर बना के रहें जहाँ पे हमने गुर्बत के दिन गुजारे थे। तो ये
उनका एक ख़्याल है, उनके दिल में आज भी वो तमन्ना ज़िंदा है। लेकिन जब जो सेकंड जनरेशन आ जाती है तो वो जनरेशन, उससे बाद वाली जो जनरेशन है, वो देखती है कि हमारे बेनिफिट्स कहाँ पे हैं, हमारे जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो किस चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब वो ये देखते हैं कि जी ये जो सुपर साइकिल इन्फ्लेशन का है, इसके साथ हमारी जो चीज़ है पाकिस्तान में परचेज़ करेंगे, अगर वो रियल स्टेट है या कोई और चीज़ है, गाड़ी है, व्हाट्सएवर जो भी है, तो वो क्या होगा, डिवैल्यू हो जाएगी। तो वो पाकिस्तान में परचेजिंग की बजाय वेस्टर्न